हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 9th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी स्टार्ट की हुई है, जिसका चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ा था लोकतंत्र क्या है और हमें शासन के किसी भी स्वरूप की बजाय लोकतंत्र को ही क्यों अपनाना चाहिए, दूसरों से भिन्न और अच्छा बेहतर क्यों है, इन सब के बारे में हमने जाना था। तो आज हम इसी चैप्टर का रिविजन करेंगे और कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास है पहला क्वेश्चन, विविध समाज में लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो कानून निर्माण केवल लोगों की कम भागीदारी के साथ नेताओं द्वारा किया जाता है। आवधिक चुनाव, सरकारी बल द्वारा संघर्ष, समाधान, समानता और न्याय। इनमें से कौन से दो ऑप्शन है जो सही है और कौन से हैं जो गलत हैं। देखो यहाँ पे ना आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। कैसे कि आपने फर्स्ट ऑप्शन को देखा कि कानून निर्माण केवल लोगों की कम भागीदारी के साथ नेताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन आपको पता है कि लोकतंत्र में हम कोई भी कानून निर्माण करते हैं तो उसमें लोगों की भागीदारी होती है, प्रॉपर होती है, नेताओं द्वारा ही नहीं बनाया जाता है। और अगर वो कानून बनाया गया आपको पसंद नहीं है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं, राइट। तो उसमें आपकी भागीदारी हुई ना। ये जो सरकार है ये आपके प्रति क्या है, जवाबदेह है, तो आपकी भागीदारी हुई ना। तो यहाँ से आपको पता चलेगा आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है। तब आप यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे कि इसमें ऑप्शन फर्स्ट है तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता है। क्लियर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, उनमें से एक सही है। अब आपको ये देखना है। तो आवधिक चुनाव होते हैं, टाइम टू टाइम चुनाव होते हैं भाई, ठीक है। समानता और न्याय, लोकतंत्र में समानता और न्याय पे बल दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए है, सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। बी, ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। सही विकल्प का चयन करना है। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं, केवल ए सही है, केवल बी सही है। देखिए हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन को पहले भी, ये हम कर चुके हैं। क्या है कि जितने भी लोकतांत्रिक देश होंगे, जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक होगी, ठीक है, जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है उसके पास उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये बात तो मैंडेटरी है। उसके पास अपना संविधान होगा, लेकिन किसी कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकतांत्रिक भी है। इसके एग्जाम्पल्स हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़े भी थे, राइट, पढ़े थे ना। तो आपको क्या पता चल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि संविधान जरूर होगा, लेकिन संविधान है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। एक तंत्रीय, राजतंत्र, लोकतांत्रिक या लेमस्फेयर। कौन सी सरकार को आप प्रतिनिधि के रूप में जानेंगे? उसी सरकार को जिस प्रतिनिधि को आपने वोट डाला है, जो आपका अपना रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, जो आपको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके अपने विचारों को आगे लेके जाएगा, उसी सरकार को तो प्रतिनिधि के रूप में जानेंगे। तो वो कैसी सरकार होगी? क्या राजतंत्र? राजतंत्र में आपके इंडिविजुअल के थॉट्स, विचारों को उतनी अहमियत दी जाती है? क्या आपका कोई अपना प्रतिनिधित्व वहाँ पर होता है? नहीं। तो राजतंत्र को कहेंगे। एक तंत्रीय नहीं, वो तो अपने आप में तानाशाह हो जाएगी, वो आपको कहाँ कुछ समझेगी। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, किस देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक कौन कौन सी चीज़ें? किसी देश में प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं? सही विकल्प का चयन आपको करना है। नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, जागरूक जनमत होना चाहिए, समर्पित नौकरशाही होनी चाहिए। कौन से ऑप्शन है जो आपके पास सही है वो आपको बताना है। तो देखिए, नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी होती है, जागरूक जनमत। अब आप वोट डाल रहे हैं तो आपको पता भी तो होना चाहिए आपको कैसे व्यक्ति को वोट दे रही हैं, राइट। तभी तो जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत बनेगी। ऐसा नहीं कि आपने वोट डाल दिया बात खत्म, किसी को भी डाल दिया, चाहे वो लायक है या नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिसको भी वोट दे रही हैं उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए वो कैसा नेता है, वो काम करेगा भी नहीं। तो जागरूक जनमत होना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए, बी और सी हमारे पास सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी राइट। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र,
सही विकल्प का चयन करें, केवल ए बी दोनों या कोई नहीं। अब आप वोट डाल रही हैं तो आपको कैसा अधिकार मिल रहा है, कैसे लोकतंत्र में है आप जिससे आपको वोट डालने का अधिकार मिला है, तो वो राजनीतिक लोकतंत्र होगा। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र। नेक्स्ट है कि वोट का अधिकार, देखो भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, कौन से राजनीतिक लोकतंत्र की, तो मतदान का अधिकार भारत का संवैधानिक अधिकार है जो कि 1950 से सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है। और फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे, 1952 में हुए थे प्रथम आम चुनाव भारत में, और 1950 से ही हमें वयस्क मताधिकार प्राप्त है और हम 1947 में आज़ाद हुए थे। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया में आज़ाद होते ही सभी को बराबर एक साथ वयस्क मताधिकार मिला था। ऐसा नहीं कि पहले कुछ लोगों को मिला, फिर सभी पुरुषों को मिला, फिर महिलाओं को मिला, ऐसा नहीं था। यहाँ पे सभी को समान रूप से पहली बार में ही वोट का अधिकार मिल गया था। ठीक है, आर्टिकल 326 के तहत भारत के संविधान द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। ठीक है, क्या कह रही है कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 326 के तहत भारत के संविधान द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। 1950 में 18+ वालों को वोट देने का राइट है आर्टिकल 326 के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट है, किसने लोकतंत्र को जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन के रूप में परिभाषित किया था। ये आपके पास है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये पूछ रहा है आपसे। महात्मा गांधी ने दी थी, इब्राहिम लिंकन ने दी थी, जॉन एफ कैनेडी ने, जॉर्ज वॉशिंगटन ने, किसने दी थी। तो मैंने आपको डेमोक्रेसी का चैप्टर करवाया तो फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था इस डेफिनेशन के बारे में, ये भी बताया था मैंने किसने दी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी, अब्राहम लिंकन ने दी थी डेफिनेशन। क्लियर है। नेक्स्ट है, चुनाव के दौरान मतदान के अधिकार का उपयोग किस प्रकार के मूल्य से संबंधित है। आप वोट डाल रहे हैं तो वो किस प्रकार का मूल्य है, लोकतांत्रिक, मौलिक, निरंकुश, आधिकारिक, तो वो लोकतांत्रिक मूल्य है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 5 वर्ष के बाद किया जाता है, हर 5 वर्ष में होता है। ईवीएम क्या है भाई, और ये ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा है इसमें। इलेक्ट्रिक वैक्स मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इमेजिंग वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मशीन, क्या है यहाँ पे ईवीएम की फुल फॉर्म। तो ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोट डालने की मशीन। ठीक है, बी। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, 30, 14, 32 या 23। कौन सा आर्टिकल आपको कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कौन सा आर्टिकल कहता है आपको, आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट कहाँ पर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, राइट। नेक्स्ट है, भारत में लोकतंत्र के मंदिर का क्या नाम है, संसद, विधानसभा, इंडिया गेट, लाल किला। लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र लोगों का शासन, कानून बनाने की भागीदारी में, कानून बनाने में लोगों की भी भागीदारी। तो कानून कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा कानून, संसद में। तो लोकतंत्र में, भारत में लोकतंत्र का मंदिर कौन सा है, संसद। क्लियर है, संसद है। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, पाकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरब या अमेरिका। तो यहाँ पे था सऊदी अरब, इसको 2015 तक इसमें महिलाओं को वोट डालने का राइट नहीं था। यहाँ पे कुछ कंट्री हैं और उन साल का नाम है कि कौन से देश ने किस वर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया। तो यहाँ देखिए, भारत में कब आया, 1950 में। ठीक है, अर्जेंटीना 1951, 50, यूनान 52, अमेरिका, श्रीलंका, सभी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, कि कौन से देश ने कब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाया था। क्लियर है। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या है भाई, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला,
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कानून का राज और अधिकारों का आदर। अब आप कहेंगे उपरोक्त सभी। अब जिन जिन ने भी ये ऑप्शन सही कहा है उनका आंसर जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि आप जल्दबाजी करते हैं। आपने ये देख लिया कि हाँ ठीक है, इस पे फोकस नहीं किया, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? केवल 1, 3, कोई नहीं या सारे? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछा गया, तो इनमें सारे कथन सही हैं। तो ऐसा कोई कथन है जो सही नहीं है? तो इसमें सारे कथन आपके सही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कोई नहीं, कि कोई कथन ऐसा है नहीं है जो गलत हो। राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ पे आपको फोकस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर है? अच्छा जी, तो देखिए हमने क्या देखा इसमें। हमने लोकतंत्र क्या है, क्यों हमें लोकतंत्र अपनाना चाहिए, हमने पढ़ा है। उसके ऊपर हमने कुछ MCQs सॉल्व किए हैं कि किसी भी सरकार के लोकतंत्र होने की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है। और संविधान है, इसका मतलब ये नहीं कि वो देश लोकतांत्रिक होगा, लेकिन अगर लोकतांत्रिक है तो संविधान होना आवश्यक है, ये मैंडेटरी है। ये हमने जाना। लोकतंत्र को ही प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। किसी भी देश में मजबूत लोकतंत्र या प्रजातंत्र के लिए क्या क्या आवश्यक है कि नियमित रूप से वहाँ चुनाव किए जाए, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी हो और जागरूक जनमत हो, यानी कि वोट डालने वाला अवेयर भी हो। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है। ये डेफिनेशन किसने दी थी लोकतंत्र की? अब्राहम लिंकन ने दी थी। चुनाव के दौरान मतदान का अधिकार का उपयोग किस प्रकार के मूल्य से संबंधित है? लोकतांत्रिक मूल्य से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव हर 5 वर्ष में किया जाता है। ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। राइट। उसके बाद है आपके फंडामेंटल राइट का वोलेशन, और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आपको आर्टिकल 32 कहता है। एंड भारत में लोकतंत्र के मंदिर के नाम से संसद को जाना जाता है। उसके बाद है कि सऊदी अरब जो था उसमें 2015 तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी। 2015 में उन्होंने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। यहाँ पे कुछ कंट्री हैं, ये बताया गया कि कब किस देश ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाया। इंडिया ने 1950 में अपनाया था और फर्स्ट चुनाव 1952 में हुए थे। क्लियर है? लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इनमें से हम पूछा था कि कौन सी नहीं है, सही नहीं है कौन सा कथन, तो सारी सही, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।